ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज भी हम चर्चा जो करने जा रहे हैं जिस विषय पर, उसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है जुलाई 2026 का। और इस जुलाई 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम में ये बात करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं या नहीं भी हैं, कैसी स्थिति रहेगी, सिचुएशन कैसी रहेगी, लव लाइफ में अपनी इस समय परेशानी में है तो ये परेशानी क्या इस महीने भी बरकरार रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, या इस महीने कोई अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, या फिर दूसरी बात कि आप बहुत अच्छा, आपका लाइफ चल रहा है, रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सक्सेस हो रही है, मतलब सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, लेकिन ये तो ऐसा मैटर है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या परिस्थिति पैदा हो जाए लाइफ में। एक किसी के साथ जिसके साथ आप रिलेशंस में हैं, अच्छी रिलेशनशिप जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है आपके और आपके उस मित्र के बीच में, लेकिन कोई कारण ऐसा बन जाता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे कोई बीच में कोई और थर्ड पर्सन आ जाए जिसको आपकी रिलेशनशिप चुभ रही हो आंखों में उसके। तो ऐसे लोग तो सिर्फ यही प्लानिंग करते रहते हैं ना कि कैसे इनको अलग किया जाए, कैसे सेपरेट किया जाए, या कैसे इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी की जाए ताकि ये परेशान रहे, या इनको कैसे एक दूसरे से जुदा किया जाए। वो इस तरीके की प्लानिंग करते हैं। तो क्या आपके केस में भी कुछ ऐसा ही आपको फेस करने की संभावना बनेगी? डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर। तो साथियों, जैसे ही जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति होगी आसमान में, आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब चाहे वो अशुभ रिजल्ट्स हैं चाहे शुभ रिजल्ट्स हैं। जब अशुभ परिणामों की प्राप्ति की बात होती है चर्चा के दौरान कि भाई यहाँ कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो फिर चर्चा के उपरांत हम आपको छोटे छोटे आसान उपाय इसलिए दिया करते हैं कि उसमें आपका समय भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, पैसे का भी कोई ऐसा नहीं है कि खर्चा होगा। बस श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों को करेंगे और अपनी लाइफ को आप बहुत आराम से जी पाएंगे, अपनी लव लाइफ को बहुत आसान कर लेंगे, अपने मित्र के साथ आपका सब कुछ सही चलता रहेगा और आप सुख और शांति से, सुकून से अपना महीना आराम से निकालेंगे। तो देखिए, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम मंथली लव राशिफल पर बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारा फोकस होता है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक, यानी कि सिंगल हैं तो अभी आपकी लाइफ में कोई, मतलब आप डबल होंगे क्या, कोई मित्र आपका मनपसंद आएगा आपके जीवन में, क्या ग्रह इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि जुलाई 2026 में, या अभी लाइफ आपकी कुछ ऐसे ही चलने वाली है आगे। नंबर 2 कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसमें आप कितना एंजॉय कर पाएंगे इसको, कितना ये आगे इसमें प्रोग्रेस होगी, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जाने वाली है ये, या फिर ठीक इसके उल्टा विपरीत, कहीं आपकी इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी। पता चलता है कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी लेकिन एकदम ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, कोई ऐसा कारण बन गया। तो वजह बहुत होती हैं, उनमें से कोई भी एक कारण बन सकता है। खैर, जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से ग्रहों की आपसे बात करेंगे। नंबर 3 कि आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाने वाली है जुलाई 2026 में मीन लगन राशि के जातकों की। और नंबर 4 कि आप मैरिड तो हैं लेकिन कहीं से कुछ ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके शुरुआत उसकी हो सकती है। तो अगर हो सकती है और ऐसी संभावना होगी ग्रहों के द्वारा तो ज़रूर बताया जाएगा आपको। और अगर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रिलेशनशिप में हैं तो वो जुलाई 2026 में आपके और उनके बीच में कैसे हालात रहेंगे इसको लेकर के बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आ गए हैं, यानी कि जिसके साथ भी आपकी पहले मित्रता चलती थी, एक दूसरे के साथ आप कमिटेड थे हर तरीके से, लेकिन वो सारे कमिटमेंट्स जो है हवा हो गए और आपका सेपरेशन हो गया या आप अलग हो गए। बेशक अपनी इच्छा से नहीं हुए, कोई कारण हो गया जिन कारणों ने आपको अलग कर दिया, लेकिन एक अरसे के बाद, एक समय बीत जाने के बाद
अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, जैसा कि होता है नेचुरल वे में, स्वाभाविक तौर पे, कि कुछ टाइम के बाद कुछ घाव जो होते हैं वो भर जाते हैं। तो अगर पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं भी तो वो एक समय के बाद भुला दी जाती हैं, भूल जाता है व्यक्ति। तो ये सोचते हुए कि भाई ठीक है, अब जो हुआ हुआ, अब हम उसमें पास्ट में नहीं जाना चाहते, बस मैं अपने उस मित्र के साथ दोबारा रहना चाहता हूँ या दोबारा संबंध चाहता हूँ, कैसे भी हूँ, मुझे वो मेरा मित्र चाहिए। तो मित्र तो अपनी मर्जी से तो नहीं मिल सकता, ये तो हम सब जानते हैं। हमारी मर्जी तो चलती नहीं है इस संसार में, मर्जी तो सिर्फ ग्रहों की ही चलती है। अब ग्रह कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यही चर्चा का मुख्य विषय है कि क्या ग्रहों का सपोर्ट मिलने से आपका ये नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन खत्म हो पाएगा, आप उससे बाहर आ पाएंगे या नहीं, और बाकी नहीं भी आ पाएंगे तो क्या कुछ परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंगल जातकों को लेकर के। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप मीन लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक 15 जुलाई तक 15 दिन इस जुलाई के महीने में ऐसे हैं कि आपकी सोच एक ऐसी सोच रहेगी, आप मैं खाली यहां पर सिंगल जातक हैं, बात तो कर ही रहा हूं सिंगलों को लेकर के, सिंगल जातकों को लेकर के, लेकिन बात खाली सोच की हो रही है यहां पर। और सोच आपकी इतनी वाइड रहेगी, जो भी आप सोचेंगे, जिस किसी के विषय में भी सोचेंगे, बहुत ही एक ऊंचे लेवल पर जाकर के सोचेंगे। हल्की सोच नहीं होगी आपकी, नीची सोच नहीं होगी। मैं कहने का मतलब ये है मेरे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यानी कि आप अगर अपने मित्र के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि सिंगल जातक हैं, लव लाइफ को लेकर के बात चल रही है, ये टॉपिक जो है लव लाइफ को लेकर के है, तो अगर आप सिंगल भी हैं और अपने मित्र के विषय में भी सोच रहे हैं, तो भी आप उसको लेकर के भी बहुत अच्छी और बढ़िया प्लानिंग करेंगे कि भाई अगर ये मित्र मेरी लाइफ में आता है तो हम क्या करने वाले हैं, कैसे अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी भी, अपने उस मित्र की भी। तो ये सोच आपकी रहेगी। खाली सोचने से भी बात नहीं होती साथियों, कुछ करना भी पड़ता है, बिना किए रिजल्ट नहीं आते। तो यहाँ पर अब बात यह है कि आपका तो सोच की बात मैंने कर ली, अब मित्र की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मित्र भी गंभीर नेचर का व्यक्ति है, वो जो भी आपका मित्र है, मोस्ट प्रोबेबली इंट्रोवर्ट है, वो होना चाहिए। अच्छा, आपको उनको फिर भी इतना होने के बाद भी कि आपकी, मैंने कहा ना, सोच इतनी वाइड रहेगी, हर चीज़ को बहुत थोड़ा अलग तरीके से सोचें, और बड़े जैसे एक मैच्योर पर्सन होता है, मैच्योरिटी के साथ पूरी, बावजूद इन चीज़ों के उस मित्र को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, टिपिकल रहेगा। इतना कुछ सोच, ऐसी सोच होने के बावजूद, इतनी अच्छी सोच होने के बावजूद भी उस मित्र को आपको थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कतें आने की संभावना है। लेकिन महामध्य के उपरांत थोड़ा सा आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन उपाय करने पड़ेंगे। उपाय करेंगे तभी सफलता मिलेगी, तभी आप उस मित्र को कन्विंस कर पाएंगे अपने हिसाब से, अपने अनुसार, ताकि वो आपकी बात को आसानी से आपके साथ एग्री हो। तो थोड़ा उपाय करने पड़ेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। बात करेंगे लिव इन रिलेशंस की या अफेयर की। अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या अफेयर में हैं, तो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है, उसमें तो आप भरपूर तरीके से, जैसा एक फिलोसफर टाइप व्यक्ति होता है, दार्शनिक व्यक्ति होता है, कुछ इस प्रकार का आपका सोच भी रहेगा, व्यवहार भी रहेगा अपने मित्र के प्रति। और एक बड़ी ये जो रिलेशनशिप है, एक ऐसी रहेगी आप दोनों के बीच में कि जैसे कि एक बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, और उनकी सोच एक आम आदमी से ज़रा ऊपर के लेवल पे होती है। तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है, ये एक ऐसे दो व्यक्तियों के रिलेशनशिप है जो सारी दुनिया से कुछ थोड़ा अलग हट करके, लेकिन एक दूसरे के प्रति आपका जो सम्मान है वो रहेगा, बरकरार रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपके मन में इज्जत, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स के लिए। लेकिन हाँ, कुछ मैं कह सकता हूँ कि माह के मध्य के उपरांत और माह के अंत तक का जो समय है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा किन्हीं चीज़ों को लेकर के मन आपका उदास या निराश रह सकता है, इसकी संभावना भी है। लेकिन उदास या निराश रहने की बात तो हमने कह दी, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपका मोराल बहुत मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा। कुछ बातों से निराशा रह सकती है, लेकिन मोराल हाई रहेगा।
मोराल में कमी नहीं आएगी। तो आप कहेंगे कि इन चीज़ों का फिर हमारी रिलेशनशिप से क्या फ़ायदा, मतलब क्या मतलब है, लिंक है। देखिए, अगर मोराल आपका हाई है, सब कुछ हाई है, तो निश्चित रूप से आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जब व्यक्ति का मोराल ही नहीं होगा तो डिसीजन क्या लेगा। जान लेने की ज़रूरत होगी डिसीजन, वहाँ आप ले ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ आप लेंगे और आपकी जो डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे वो दूसरा उसको मानेगा कि नहीं भाई, बात इनकी बिल्कुल ठीक है और ये चीज़ हम एग्री करते हैं इनके साथ। अब अगर अपने मित्र की बात पे आए कि जो आपका मित्र है उसको आपने कैसे उसको परसू करना है आगे के लिए। अगर आपका कोई शादी वगैरह का करने का भी इरादा है, हालांकि विवाह का योग है नहीं, लेकिन फिर भी आगे अगर इकट्ठे भी रहना है, आपने साथ भी रहना है, विवाह ना भी हो, तो आगे के लिए भी तो उसको आपको परसू करना है ना, ताकि वो आपका और उसका साथ बना रहे एक साथ। उसके लिए फिर उपाय आपको दिए जाएंगे, वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको अपनी उम्मीद के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं विवाह की, कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, विवाह तो आपका सामान्य से मध्यम चलेगा, मीन राशि के जातकों का, मीन लगन राशि के जातकों का। लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा इस बात का मलाल या कमी रहेगी कि कुछ कमी है लाइफ में, हमारी वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां जरूर हैं। ऐसा महसूस आप जरूर करते रहेंगे, और ये पूरे महीने ही ऐसा चलने वाला है कि विवाह तो चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं जैसे लाइफ चलती है, लेकिन उसके बाद भी एक मन में कहीं कसक रहती है ना, कसक। तो वो चीज यहां पर रहने की संभावना दिख रही है। भाई बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता, वैसा होता तो वैसा, ऐसी चीजें लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में कुछ शिकायतें रहती हैं या कुछ शिकवे रहते हैं, कुछ ऐसा जो इंसान किसी से ज्यादा कह भी नहीं सकता, अपने अंदर ही अंदर चलती हैं ज्यादातर। तो ऐसे कुछ आपकी मैरिड लाइफ रहने की संभावना बन रही है। अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल पर। तो साथियों, यहां पर क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो स्थिति है, ये माह के आरंभ से लेकर 7 तारीख तक ही है, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक। जी हाँ, 7 जुलाई तक आपका उनका साथ बहुत अच्छे से रहने वाला है। और ये साथ बेशक आप पूरे महीने चाहे ना मिलें 7 तारीख के बाद, जिसकी संभावना कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं, बेशक आपका मिलना एक दूसरे के साथ ना हो, लेकिन जो और हैं सब, या आप खुद भी क्यों ना हो, दोनों, आप भी जानते हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं जाने वाली नहीं है, और है तो है। बस यही कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी चीजें कसक चलेगी, यानी कि पार्टनर के दिमाग में यही रहेगा कि भाई इनका तो उनके साथ चल रहा है और चलेगा, काश ये मेरे ही होते 100% और किसी के ना होते तो जीवन अच्छा चलता। हालांकि मेरा हर तरीके से ध्यान रखते हैं या ध्यान रखती है, लेकिन अब उसका क्या किया जाए। तो ये कुछ इस तरीके का संबंध की ओर इशारा ग्रहों की ओर से मिल रहा है। तो ऐसा आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ रहने की संभावना है। अब आ जाते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच चुके हैं, मीन लगन राशि के जातक चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, और अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने उसी पुराने मित्र के साथ आप अपने संबंधों को कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो कितना सक्सेस आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी तरफ से तो हर जोर कोशिश रहेगी माह के आरंभ से ही कि आप उनके साथ अप्रोच करें, उनका साथ आपका संबंध बने, उनके साथ आपकी बातचीत हो, ये कोशिश आपकी रहेगी। और जो रहेगी भी, ये ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरीका अपनाएंगे आप इसके लिए आप अच्छे से अच्छे तरीके अडॉप्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मित्र की ओर से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, माह के पूरे ही माह की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मुझे कमी लगती है कि मित्र की ओर से अभी ऐसा रेस्पॉन्स मिलने की संभावना नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एक केस में हो सकता है कि अगर आप हमारे बताए उपाय करें तो कुछ संभावना बनेगी। और वो क्या है उपाय, अब उसी पर आते हैं। सबसे पहले आप मीन लगन राशि के, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है,
या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपको क्या करना है। विवाह, जो विवाहित हैं उनके लिए अलग से बताएंगे। अभी तो बाकी जो और 4 तरीके के लोग हैं उनके लिए उपाय बता रहे हैं कि एक तो आप सबसे पहला उपाय करें कि भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करना है करें। और गुरुवार के दिन बच्चों को, छोटे बच्चों को केले वगैरह खिलाएं, पीली चीज़ों का दान करें, पीले फल, पीली मिठाई, ऐसा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, वो जरूर कीजिएगा। जितना आप भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे उतनी ही संभावना इस बात की बनेगी कि जो आपका मित्र है उसका झुकाव आपकी तरफ होगा। बेशक चाहे बहुत धीरे धीरे ही होगा। ये अब आपकी श्रद्धा भाव पर निर्भर करेगा कि आप कितनी श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। प्रातःकाल करना है और प्रत्येक गुरुवार पीली चीज़ों का दान करना है। धार्मिक स्थल में जाके कुछ ना करें, पीली चीज़ों का भी दान ना करें, आप जाकर के धार्मिक पुस्तकें दान में देकर के आ जाएं धार्मिक स्थल पे बस, या वहाँ जाकर के सेवा करके आ जाएं। ये कर सकते हैं तो ये कर लें, दान नहीं कर सकते तो ना करें। तो ये इतना तो कर ही लीजिए। अब आते हैं विवाहित लोगों पर कि भाई विवाहित लोग जो हैं उनको क्या करना है। उनको प्रत्येक बुधवार गौ माता की सेवा करनी है। उनको आपको हरा चारा, पालक, ऐसी चीज़ों का आपको उनकी सेवा करके, और हो सके तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। गणेश चालीसा का पाठ, गणेश जी की आरती, और बुधवार को गौ माता को। ये विवाहित लोगों के लिए उपाय है, मीन लगन राशि के जातकों के। तो उससे आपका जीवन काफ़ी सुलभ, आसान और सुकून भरा होगा। अच्छा सुकून मिलेगा, आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जुलाई 2026 का, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके साथ दिल खोल करके की है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई तो आप इसको लाइक कर लें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप चाहेंगे किसी अच्छे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेना, उनको कंसल्ट करना, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने साथियों से लेंगे इजाज़त, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।